नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। एडुटोरिया बिहार दरोगा पूर्णतः परीक्षा पर आधारित वॉल्यूम 2 जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग देखेंगे वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 3। तो चलिए हम सेट को देख लेते हैं। ये है सेट नंबर 3। तो एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा। सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों लास्ट में आप कमेंट किया कीजिए कि कितना स्कोर कर रहे हैं बिहार दरोगा वाले सेट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 81.99%। अगला क्वेश्चन है, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है। तो इसका आंसर होगा डेक्कन विश्वविद्यालय। डेक्कन विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखा स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। यह ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है जो कि कहाँ, गुजरात के गांधीनगर में अपनी शाखा स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन है, नाटो के 31वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो नाटो के 31वें सदस्य के रूप में फिनलैंड को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देशों का क्रम है। तो भारत, सऊदी अरब, कतर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है। तो 42वां। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है। रामचंद्र पौडेल। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है। तो 7। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए 19,000 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। 11 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई-रुपये की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना किया है। तो 10,000 से बढ़ाकर के 1 लाख किया गया है। 10 लाख से बढ़ाकर के 1 लाख किया गया है, जो कि ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता। तो आईटीबीपी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो उनका संबंध अभिनेता और निर्देशक वे दोनों थे। तो इसका जो आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है,
राज्य और राज्यपाल का नाम दिया गया है, जिसमें से गलत चुनना है। तो मेघालय का जो राज्यपाल है वो है फागू चौहान। मेघालय के राज्यपाल जो हैं फागू चौहान। बाकी बात सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारत को किस वर्ष SCO में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था? तो 2005 में। ऑप्शन ए है 2005 में। शंघाई सहयोग संगठन SCO में कुल 8 सदस्यों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। वर्ष 2005 में भारत को SCO में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह गुजरात के किस जिले में है? मेहसाना जिला में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है तो भगवान शिव से। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है? तो अभय ओका समिति। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने हेतु न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो 272 किलोमीटर। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किरण रिजिजू के इस्तीफा देने के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत की गई? तो LIC के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 19 महिलाओं को। ऑप्शन बी 19 महिलाओं को। वर्ष 2023 में कुल 106 नागरिकों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें 19 महिलाएं शामिल थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम था? तो वैश्विक कल्याण के लिए बौद्धिक विज्ञान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं तो संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा, जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? तो अनुच्छेद 100 में। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? तो 1954। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि
भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, इनका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान को संघात्मकता 31 का उत्तर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन B.R. अम्बेडकर का है। अगला क्वेश्चन है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए फोटो का सही उत्तर चुनिए। तो इसका थुंगन समिति जो कि 1988 में, थुंगन समिति 1988, और अशोक मेहता समिति 1977 में अशोक मेहता समिति, और B.R. मेहता समिति 1957 में, और L.M. सिंघवी समिति 1986 में। तो 1 का 4, 2 का 3, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकारों की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? तो 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, बोहरा समिति का संबंध है राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो मत्स्य एवं खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक है किन्स, ऑप्शन सी किन्स। अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेशी व्यापारों से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो RBI के द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो बुध का। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है
चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय यानी कि 88 दिन में पूरा करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है पारसनाथ। हिमालय, अल्पास, यूराल, रॉकीज एवं एंडीज आदि वलित पर्वत के उदाहरण हैं, जबकि पारसनाथ, नीलगिरी, सतपुरा आदि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो कांगो। वनों के देश के उपनाम से कांगो को संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? हम्बोल्ट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा। अगला क्वेश्चन है, जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? तो जवाई तथा सुकरी लूनी नदी का सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो राजस्थान में स्थित नहीं है। तो चुलिया बिहार, ये दोनों राजस्थान में है, जबकि दूधसागर राजस्थान में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, माउंट कोयोबो स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में। अगला क्वेश्चन, नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाता है, जैसे में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए फोटो का उपयोग कीजिए। लेखक और ग्रंथ दिया गया है। तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र। तो 1 के 4। उसके बाद सोमदेव के द्वारा कथा सरित सागर, सोमदेव के द्वारा। जयदेव के द्वारा लिखा गया है गीत गोविंद और भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र। तो 1 के 4, 2 के 2, 3 के 3। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, वह सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो जयपाल ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? डोमिंग पयास ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बौद्ध धर्म के संबंध में द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है।
बौद्ध धर्म को हीनयान संप्रदाय का आदर्श अर्हत पद को प्राप्त करना है। नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला में स्थित है। तो ये इसमें 2, 3, 4 सही है और पहला गलती है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इसमें नहीं दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। और अगला क्वेश्चन है, यानी कि जिसमें विद्रोह दिया गया है और वर्ष दिया गया है, क्योंकि विद्रोह और वर्ष में गलत बताना है। तो पाबना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी में बंगाल क्षेत्र में हुआ था। और एका आंदोलन 1921-22 में, तना भगत आंदोलन 1913-14 में, अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में हुआ था, जो कि यही गलत है। अगला है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो मोती मस्जिद। क्या नहीं है? मोती मस्जिद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी संयंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? तो उसमें हैं राम प्रसाद बिस्मिल एवं रोशन लाल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? तो गांधी जी भाग नहीं लिए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, जबकि गांधी जी शामिल हुए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुटे हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो नगरम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्योटो में, ऑप्शन सी उसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो चिल्का झील, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जैव विविधता का महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा घटती है। और अगला क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है इकोटोन
अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि के उदाहरण है? अदिश राशि के उदाहरण है चाल। चाल जो है अदिश राशि है। अदिश राशि से तात्पर्य ऐसी भौतिक राशि से है जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। अदिश राशि के उदाहरण निम्न हैं। अदिश राशि है चाल, कार्य, समय एवं आयतन। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो द्वितीय नियम से बल का व्यंजक द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर द्रव्यों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। अगला क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरण एवं अल्फा किरण। गामा एवं अल्फा किरण, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76, जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंग और खोजकर्ता का नाम दिया गया है, इसमें गलत बताना है। तो दीर्घ किरण सम्मिलित नहीं है, तो गामा किरण। गामा किरण पॉल बिलार्ड सही है। दृश्य किरण न्यूटन और अवरक्त किरण हर्शेल के द्वारा खोजा गया था, जबकि दीर्घ किरण के खोजकर्ता मार्कोनी थे। मार्कोनी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, धमनी की चाल समांतर जल में होती है, तो जल में 1483 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त को थक्कों का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो Na24। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? तो एक अच्छे ईंधन में उसका ऊष्मीयमान निम्न होना चाहिए, ये कि बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है, काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो 18 एवं 7। अगला क्वेश्चन है, सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? तो 1909 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? तो 3 प्रकार से कोशिका विभाजन होता है, असूत्रीय विभाजन, समसूत्रीय विभाजन, अर्धसूत्रीय विभाजन। अगला क्वेश्चन है, गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेवार है? टीनिया कैपिटिस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चावल, गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है? ग्रेमिसेनी। अगला क्वेश्चन है, बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? जिबरेलिन्स, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? तो बकरी। और अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो रिचर्ड बी रॉबर्ट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो समसूत्री विभाजन, यह विभाजन कायिक
कोशिका में होता है। उसके बाद है इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है और इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज है। तो असत्य पूछ रहा है तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो पेप्सिन ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो 3 बार। रेड क्रॉस को 3 बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रथम बार 1917, फिर 1944, फिर 1963 को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गोवा से, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है बी.सी. राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ का क्वेश्चन है 96 से लेकर के 100 तक, जो कि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग कमेंट करके अपना स्कोर शेयर करें और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें।